नमस्कार दोस्तों अगर लखनऊ और कोलकाता के बीच खेला गया ये महामुकाबला आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ा गया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है, जहां आज के सबसे रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें लखनऊ के ऐतिहासिक इकाना स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों ये मुकाबला बहुत ज़्यादा रोमांचक हो गया था क्योंकि ये मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंच गया था, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपके दिल की धड़कन है बढ़ जाएगी जब आप ये मुकाबला देखोगे। दोस्तों इस सांसों को रोक देने वाले मुकाबले में जहां एक तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की पलटन थी तो उनके सामने अनुभवी अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में किस्मत का सिक्का लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। लखनऊ के कप्तान का इरादा शीशे की तरह साफ था, पहले कोलकाता को कम स्कोर पे रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दो। इसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता नाइट राइडर्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। एक तरफ थे अजिंक्य रहाणे, वहीं दूसरी तरफ थे टिम सीफर्ट। अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक संभालते हैं और मोहम्मद शमी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर दी जाती है शुरुआत के ओवर में। वहीं दोस्तों जब दूसरा ओवर लेकर आते हैं मोहसिन खान, दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि आगे मैं जो आपको बताने वाला हूं यहाँ पर आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर आज का मुकाबला हुआ था जहाँ पर आप आखिरी तक बने रहेंगे तो हम आपको पूरे सुपर ओवर तक की कहानी बताएंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर मोहसिन खान आते हैं और वो कमाल दिखाते हैं। दोस्तों जब मोहसिन खान ने ओवर की आखिरी गेंद डाली और दोस्तों यहाँ पर वो फंसाते हैं टिम सीफर्ट को। दोस्तों यहाँ पर खतरनाक गेंदबाजी का कमाल मोहसिन खान के द्वारा। यहाँ पर टिम सीफर्ट सीधे कवर पर खड़े फील्डर के हाथों में दे मारते हैं, जहाँ पर मुकुल चौधरी ने शानदार कैच लपक लिया था। मोहसिन खान का यह शानदार ओवर रहा, मेडन ओवर 7 विकेट। टिम सीफर्ट की पारी यहाँ पर 0 रन पर ही आउट हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत में ही संघर्ष करती मजबूर हो रही थी, शुरुआत से ही तगड़ा झटका लग गया था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी, जहां पर दोस्तों मोहम्मद शमी जब तीसरा ओवर लेकर आते हैं तो ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर अजिंक्य रहाणे डीप मिड विकेट के ऊपर से एक 86 मीटर लंबा छक्का जड़ देते हैं। उनके अंदर अब आत्मविश्वास नजर आ रहा था। यहाँ पर दोस्तों जो स्टेडियम था वो लखनऊ के दर्शकों से भरा हुआ था, साथ में कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्टर्स भी आए हुए थे। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मोहसिन खान आते हैं और दोस्तों जहां पर वो फंसाते हैं अजिंक्य रहाणे को। दोस्तों मोहसिन खान एक शानदार प्रदर्शन यहां पर अपना दिखा रहे थे। दोस्तों यहां पर लेग स्टंप के आसपास लेंथ की गेंद थी। अजिंक्य रहाणे सीधे लाइन पर कोशिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पर मार्कराम ने पीछे हटकर एक सुरक्षित कैच लपक लिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के दर्शक SGLSG के नारों से यहाँ पर स्टेडियम गूंज उठता है। दोस्तों यहाँ पर आज अजिंक्य रहाणे केवल 10 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। मोहसिन खान ने एक और विकेट यहाँ पर झटक लिया था। खतरनाक गेंदबाजी का कमाल यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के घर में हो गया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए नए बल्लेबाजी के रूप में यहाँ पर आते हैं कैमरून ग्रीन, जहाँ पर दोस्तों आते ही जब मोहसिन खान छठी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर अंकुश रघुवंशी ने एक कवर्स पॉइंट की तरफ पंच शॉट खेला और एक शानदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों शुरुआत में ही कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 विकेट गिर गए थे और पूरी टीम डगमगा रही थी, लेकिन अंकुश रघुवंशी ने चौका जड़कर थोड़ा सा प्रेशर कम किया। वहीं जब गेंदबाजी के लिए आते हैं प्रिंस यादव तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर प्रिंस यादव ने गेंद फेंकी अंकुश रघुवंशी को, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर अंकुश रघुवंशी ने शॉट खेला और उनका तालमेल गड़बड़ हो गया कैमरून ग्रीन के साथ, तो अंकुश रघुवंशी वापस जहाँ जमे हुए थे वहीं जाते हैं तो शमी ने यहाँ पर गेंद फेंकी। तो यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि फील्डिंग में बाधा डालने के लिए यहाँ पर अपील की जाती है और ऑन फील्ड अंपायर ने मामले को ऊपरी अंपायर के पास भेजा। तीसरे अंपायर ने रिप्ले में देखा और तीसरे अंपायर ने माना कि बल्लेबाज ने अपनी दिशा बदली थी। उन्होंने फील्डिंग में बाधा डालने के कारण रघुवंशी को आउट करार दे दिया। यहाँ पर दोस्तों रघुवंशी की पारी 9 रन पर ही आउट हो जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स का खेमा खुश नहीं था, वो फैसले से हैरान थे। दोस्तों अगर आपने मैच देखा है तो क्या आपको लगता है कि ये गलत फैसला था और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी थी? और लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम यहाँ होम ग्राउंड पर खेल रही थी, तो क्या ये कंट्रोवर्सी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने करी थी?
इसे आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर बताएं। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं रोवमैन पॉवेल, दाएं हाथ के बल्लेबाज। अब दोस्तों बॉलिंग के लिए आते हैं दिग्विजय सिंह राठी। दोस्तों यहाँ पर भी कमाल देखने को मिलता है और एक और मौका मिल गया था रोवमैन पॉवेल को। दिग्विजय राठी ने जब दूसरी गेंद फेंकी तो वहां पर एक आसान रनआउट का मौका बन गया था, लेकिन यहाँ पर प्रिंस यादव ने गड़बड़ कर दी। दोस्तों यहाँ पर रोवमैन पॉवेल ने गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ धकेला था। ग्रीन एक रन लेने के लिए दौड़े, उन्हें वापस भेज दिया और प्रिंस यादव के पास स्टंप पर जाकर रन आउट करने का पूरा समय था। वो स्टंप के पास दौड़े और अंडर आर्म थ्रो करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए। प्रिंस इस बात से नाराज थे कि गेंदबाज गेंद को पकड़ने के लिए स्टंप के पीछे नहीं था। अब तक का पावर प्ले काफी रोमांचक रहा है दोस्तों। इकाना स्टेडियम में कुछ हो रहा था ऐसा जहां पर दोनों तरफ कुछ चूक हो रही थी। 6 ओवर की समाप्ति पर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दर्शक इस मैच का रोमांच ले रहे थे। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के जो दर्शक थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे, क्योंकि कोलकाता के 3 विकेट गिर चुके थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए 7वां ओवर लेकर आते हैं मोहसिन खान एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए, जहां पर वो कमाल दिखाते हैं और रोवमैन पॉवेल को आउट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम विकेट पे विकेट गिराती जा रही थी। रोवमैन पॉवेल ने घूमकर पुल शॉट खेलने की कोशिश की। विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में कैच चली गई। यहाँ पर शानदार कमाल मोहसिन खान ने दिखा दिया था। रोवमैन पॉवेल यहाँ पर 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं रिंकू सिंह, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह ने आते ही चौथी गेंद पर एक शानदार बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ पुल शॉट खेला और चौका जड़ दिया। 7 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। शुरुआत से ही अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दबाव में चल रही थी। केवल 37 रनों पर 4 विकेट गिर चुके थे। अब उम्मीद बनकर आए थे रिंकू सिंह, जिन्होंने आखिरी में कमाल कर दिया। हम आपको पूरा बताने वाले हैं। वीडियो को बस लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप रिंकू सिंह के फैन हैं तो कमेंट में लिख दीजिए रिंकू रॉक्स। जब पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं जॉर्ज लिंडे, तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने पीछे हटकर एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर कैमरून ग्रीन का आज रात का पहला छक्का था। कैमरून ग्रीन जो 25 करोड़ के खिलाड़ी थे, इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। वहीं अगली गेंद पर यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने डीप मिड विकेट पे एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने एक शानदार प्रदर्शन अपना दिखा दिया था। हालांकि आज के सीजन में कैमरून ग्रीन काफी सुर्खियों में है, क्योंकि उनको कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत के मैचों में गेंदबाजी नहीं दे रही थी। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर मोहसिन खान एक और बार फिर, तो यहाँ पर 11वें ओवर की जब दूसरी गेंद डालते हैं मोहसिन खान, तो यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने एक और 83 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हो रहे थे कैमरून ग्रीन। वहीं दोस्तों यहाँ पर मोहसिन खान ने कमाल दिखाया और 5वीं गेंद पे यहाँ पर कैमरून ग्रीन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर दोस्तों अविश्वसनीय कैच कैमरून ग्रीन का ले लिया था ऋषभ पंत ने। यहाँ पर दोस्तों गेंदबाजी का सामना किया था कैमरून ग्रीन ने और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। वो समझदारी दिखा रहे थे और कुछ गेंद उन्होंने आउट कर देते। और दोस्तों यहाँ पर पंत ने एक शानदार कैच लपक लिया था। कैमरून ग्रीन की पारी यहाँ पर 34 रन पर ही आउट हो जाती है। मोहसिन खान अब यहाँ पर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे। वहीं दोस्तों अनुकूल रॉय आते हैं पारी को आगे बढ़ाने के लिए और दोस्तों यहाँ पर कमाल दिखाते हैं मोहसिन खान, जिन्होंने अनुकूल रॉय को आयुष बड़ोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के 6 विकेट गिर गए थे। अनुकूल रॉय 0 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अनुकूल रॉय ने मिड विकेट पर खड़े बड़ोनी के हाथों में सीधे कैच दे दिया था। अब दोस्तों पूरी पारी लड़खड़ा गई थी। 11 ओवर की समाप्ति पर 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज रमनदीप सिंह क्रीज पर आते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से आते हैं दिग्विजय सिंह राठी 14वां ओवर लेकर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या देखने को मिलता है। रिंकू सिंह ने तीसरी गेंद पर एक शानदार स्क्वायर कट खेलने की कोशिश की और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों अगली गेंद पर यहाँ रिंकू सिंह ने अपना कमाल दिखाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। अब दोस्तों रिंकू सिंह के ऊपर पूरी उम्मीदें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को थीं, क्योंकि रिंकू सिंह अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जो अब स्कोर को आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि 14 ओवर की समाप्ति पर 91 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर आते हैं जॉर्ज लिंडे, तो यहाँ पर छठी गेंद पर वो रमनदीप सिंह को मिशेल मार्श के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रमनदीप सिंह ने घुटनों के बल बैठकर गेंद को यहाँ खेलने की कोशिश की, लेकिन धीमी पिच थी और पावरफुल शॉट नहीं था, तो वहां पर मिशेल मार्श ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ दोस्तों
रमनदीप सिंह की पारी 6 रन पर ही आउट हो जाती है। जॉर्ज लिंडे ने शानदार यहाँ अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रिंस यादव 16वां ओवर लेकर आते हैं। वहीं सुनील नारायण बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं पारी को कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से संभालने। दोस्तों, सुनील नारायण वैसे तो ओपनिंग जोड़ी में आते हैं, लेकिन आज उन्हें आखिरी में आने का मौका मिला है। वहीं आते ही यहाँ पर जब पहली गेंद डालते हैं प्रिंस यादव, तो रिंकू सिंह ने मौके का फायदा उठाया, बल्ले को खोला और शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर को छकाते हुए गेंद को चौके में जड़ दिया। एक शानदार चौका यहाँ रिंकू सिंह के बल्ले से। वहीं एक बार फिर से दोस्तों यहाँ ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव। तो 18वें ओवर में यहाँ 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। दोस्तों, अभी रिंकू सिंह के कंधों पर पूरी पारी को आगे बढ़ाने की उम्मीद थी। वहीं दोस्तों कमाल आता है 19वें ओवर में, जहां पर ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद शमी। तो यहां पर दोस्तों पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहां पर रिंकू ने जगह बनाई और पिच पर कदम आगे बढ़ाते हुए बल्ले का मुंह खोला और छक्का जड़ दिया। वहीं दूसरी गेंद जब डालते हैं मोहम्मद शमी, तो यहाँ पर रिंकू अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल रहे थे और एक और शानदार उन्होंने चौका जड़ दिया। उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। उन्होंने अपना बल्ला उठाया और यहाँ उनके साथी भी तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, यहाँ शमी यॉर्कर से 1-2 इंच चूक गए थे और रिंकू ने इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेज दिया। वहीं अगली गेंद पर यहाँ रिंकू सिंह ने एक और शानदार इनफील्ड के पार चौका जड़ दिया। दोस्तों, यहाँ रिंकू सिंह का बल्ला अब तो कमाल दिखा रहा था। वहीं दोस्तों पारी का जब आखिरी ओवर लेकर आते हैं दिग्विजय सिंह राठी, तो यहाँ पर दोस्तों जब डालते हैं यहाँ दूसरी गेंद, तो रिंकू सिंह ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। फील्डर खड़े हुए देखते रह गए। वहीं दोस्तों जब तीसरी गेंद डालते हैं दिग्विजय सिंह राठी, तो यहाँ पर रिंकू सिंह ने अपना कमाल दिखाया। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ इनसाइड आउट खेलते हुए वहां पर मुकुल बाउंड्री की तरफ काफी अंदर थे, उनके सिर के ऊपर से गेंद छक्के में चली गई। लगातार 2 छक्के यहाँ रिंकू सिंह ने जड़ दिए थे। पूरा जो स्टेडियम था वो कोलकाता के सपोर्टर से भरा था और लोग वहां पर नाच रहे थे। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब चौथी गेंद डालते हैं दिग्विजय सिंह राठी, तो यहाँ पर रिंकू सिंह ने एक और झुककर छक्का जड़ दिया। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं दिग्विजय सिंह राठी, तो यहाँ पर दोस्तों रिंकू ने ताकतवर बल्ला घुमाया और काउ कॉर्नर की तरफ छक्का जड़ दिया। यहाँ रिंकू सिंह ने छक्कों की बाढ़ ला दी थी। दोस्तों यहाँ खतरनाक कमाल दिखाया था रिंकू सिंह ने। वहीं दोस्तों आज का मैच काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। वहीं आखिरी गेंद पर यहाँ कुछ केकेआर की तरफ से रिव्यू लिया गया था और कहीं ना कहीं अल्ट्रा एज में देखा गया तो गेंद ग्लव्स के पास से होती हुई एस्केप करती हुई डॉट बॉल हो जाती है। यहाँ रिंकू सिंह ने आज महत्वपूर्ण पारी खेली। 51 गेंदों में 83 रन जड़े और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 155 रन 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर हो गई। अब 156 रनों का लक्ष्य यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को दिया गया था। वहीं दोस्तों यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स से 2 धुरंधर, एक तरफ एडन मार्करम और दूसरी तरफ मिशेल मार्श और अनुकूल रॉय गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। जहां पर दोस्तों जब छठी गेंद डालते हैं अनुकूल रॉय, तो यहाँ पर एडन मार्करम ने बैकफुट पर जाकर पंच किया और रिंकू ने बाईं ओर लंबी दौड़ लगाई, लेकिन गेंद चौके में चली गई। एक हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ चालू हो गया था दोस्तों। और दोस्तों आगे हम एकदम खतरनाक कहानी बताने वाले हैं, जहां आपकी सांसें रुक जाएंगी जब सुपर ओवर होने वाला है। तो पूरी वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वैभव अरोड़ा ओवर लेकर आते हैं दूसरा, जहां पर वो पहली गेंद पर मिशेल मार्श को रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। सही टाइमिंग यहाँ गड़बड़ हो गई थी। मिशेल मार्श ने फ्लैट शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन पॉवेल ने दौड़ते हुए कैच ले लिया। चक्कर लग गया था, उनका शरीर घूम भी गया था, लग रहा था कि उनको चोट भी आ गई है और वो चोटिल होकर बाहर चले गए थे। अब दोस्तों यहाँ मिशेल मार्श की पारी 2 रन पर ही आउट हो जाती है। वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत कप्तान अब आ चुके थे दोस्तों। अब यहाँ जब ओवर लेकर आते हैं कैमरून ग्रीन तीसरा पारी को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ ऋषभ पंत ने एक शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों कमाल अब दिखाना चालू कर दिया था ऋषभ पंत ने, क्योंकि इस सीजन में उनका ज्यादा बल्ला नहीं चला है। 1-2 मैच को छोड़कर बाकी मैच में वो अच्छा नहीं कर पाए हैं। वहीं दोस्तों अब पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण, जहां पर अब ऋषभ पंत खड़े हुए थे और उन्होंने डटकर पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। अभी दोस्तों ऋषभ पंत भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर वो टिक जाते हैं तो काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर आप ऋषभ पंत के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब ओवर लेकर आते हैं यहाँ वैभव अरोड़ा,
जहां पर छठी गेंद पर एडन मार्करम, जिन्होंने बखूबी शॉट खेला और वो आगे बढ़ते हैं, फ्लिक खेलते हैं, बल्ले का किनारा लगता है लेकिन मिड ऑन फील्डर अंदर था और गेंद उनके ऊपर से निकल जाती है। एक और शानदार चौका यहां एडन मार्करम ने जड़ दिया था। 6 ओवर की समाप्ति पर 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों, पावर प्ले समाप्त हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अभी विकेट बचे हुए थे, भले ही उनके रन नहीं बने थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं यहाँ ओवर लेकर 9वां वरुण चक्रवर्ती, जहां पर दोस्तों एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ताकतवर छक्का जड़ दिया। गेंद को समझ लेते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का निकाल देते हैं। वहीं जब कार्तिक त्यागी आते हैं 10वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों ऋषभ पंत ने शानदार झुककर डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर एक चौका जड़ दिया था। 10 ओवर की समाप्ति पर 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है। अब दोस्तों, पारी को आगे बढ़ाने के लिए 11वां ओवर लेकर कैमरून ग्रीन आते हैं, जहां पर वह कमाल दिखाते हैं और एडन मार्करम को फंसाते हैं। दोस्तों, यहां पर एडन मार्करम आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद को साफ सुथरा मारा, लेकिन रिंकू सिंह लॉन्ग ऑन पर खड़े थे। उन्होंने शानदार कैच लपक लिया। उन्होंने दोनों पैर पिच के बिल्कुल करीब रखे थे। एक के बाद एक रिंकू ने बड़ी सूझबूझ दिखाई और गेंद को खुद से दूर रखने का तरीका जानते थे। उन्होंने गेंद को ऊपर फेंका, आगे बढ़े और वापस आकर कैच लपक लिया। उन्होंने थोड़ा सा डांस भी किया। यहाँ पर शानदार कैच रिंकू सिंह ने ले लिया था। अब यहाँ पर एडन मार्करम की पारी 31 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए निकोलस पूरन आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि निकोलस पूरन यहाँ प्लेइंग XI में होने चाहिए या नहीं? क्योंकि 7-8 मैचों में उनका प्रदर्शन एकदम बिल्कुल बेकार रहा है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कार्तिक त्यागी आते हैं 12वां ओवर लेकर, जहां पर पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। ऋषभ पंत ने सोच समझकर आगे बढ़कर गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका जड़ दिया। दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक त्यागी काफी अच्छी गेंद करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने चौका खा लिया। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए सुनील नरेन आते हैं 13वां ओवर लेकर, जहां पर पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद जब डालते हैं सुनील नरेन, तो यहाँ दोस्तों टिम सीफर्ट ने एक शानदार कैच पकड़ लिया था। यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है। ऋषभ पंत के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैच के लिए रिव्यू लिया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आउट नहीं दिया गया था। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आज का जो मैच है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था। लखनऊ सुपर जायंट्स के होम ग्राउंड में हो रहा था, इसलिए यहाँ पर पंत ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ मारने की कोशिश की और जहाँ पर टिम सीफर्ट ने गेंद को पकड़ने में शानदार कैच पकड़ लिया। पता चला यहाँ आउट है। रिव्यू के लिए यहाँ रहाणे के पास आए और यहाँ दोस्तों ऋषभ पंत 42 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। यहाँ पर शानदार रिव्यू लिया जाता है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। अल्ट्रा एज में साफ दिख रहा था और यहाँ कहीं ना कहीं ये पूरा मैच कंट्रोवर्शियल था। बाकी हम आपको आखिरी में दिखाएंगे कि कैसे यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो सुपर ओवर में कमाल करती है। वहीं दोस्तों, पारी को आगे बढ़ाने के लिए आयुष बदोनी क्रीज पर आते हैं। 13 ओवर की समाप्ति पर 81 रन, 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब धीरे धीरे करके लखनऊ सुपर जायंट्स पे भी दबाव बनता जा रहा था। वहीं दोस्तों, जब आते हैं वरुण चक्रवर्ती 14वां ओवर लेकर, तो यहाँ दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने एक शानदार आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया था। वहीं दोस्तों, कमाल दिखाते हैं वरुण चक्रवर्ती और वह साबित कर देते हैं कि निकोलस पूरन का ये सीजन ही खराब है। जहां पर दोस्तों यहाँ वरुण चक्रवर्ती ने एक शानदार गेंद फेंकी थी और यहाँ बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर गेंद जाके सुनील नरेन के हाथ में चली जाती है। एक शानदार कैच सुनील नरेन पकड़ लेते हैं। यहाँ निकोलस पूरन 9 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। एक और बार फिर यहाँ निकोलस पूरन का खराब प्रदर्शन जारी रहता है। 89 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति पर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए मुकुल चौधरी आते हैं, जिन्होंने एक मैच यहाँ जिताया था। वहीं दोस्तों, पारी को जब अनुकूल रॉय गेंद लेकर आते हैं 16वां, तो यहाँ दूसरी गेंद पर वो फंसाते हैं मुकुल चौधरी को। यहाँ टाइमिंग गड़बड़ थी, जहाँ मुकुल चौधरी ने शॉट लगाने की कोशिश की। डीप मिड विकेट पे खड़े रिंकू सिंह ने कैच लपक लिया। यहाँ दोस्तों, मुकुल चौधरी की पारी 1 रन पर ही आउट हो जाती है। एक और उम्मीद लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खत्म हो गई थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब हिम्मत सिंह क्रीज पर आते हैं, जहाँ पर 5वीं गेंद पर अनुकूल रॉय जब डालते हैं आयुष बदोनी को, तो आयुष बदोनी ने आगे बढ़कर शॉट लगाया। एक शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ दोस्तों, आयुष बदोनी छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहाँ साबित हो रहे थे। वहीं जब कार्तिक त्यागी आते हैं एक और बार ओवर करने के लिए 17वां, तो यहाँ पहली गेंद पर हिम्मत सिंह ने गेंद को स्वीपर कवर्स की तरफ शानदार छक्के में भेज दिया। दोस्तों, यहाँ कमल दिखा रहे थे अब हिम्मत सिंह भी, और साथ में जब आयुष बदोनी को तीसरी गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी, तो यहाँ आयुष बदोनी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया।
गेंद टिम सीफर्ड के ऊपर से निकल जाती है। 2 छक्के इस ओवर में लग गए थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से ओवर करने के लिए आते हैं। तो यहाँ दोस्तों तीसरी गेंद पे वो फंसाते हैं आयुष बदोनी को। यहाँ दोस्तों डीप मिड विकेट के ऊपर से यहाँ खड़े हुए थे और झुककर आगे और डाइव लगाने की कोशिश करते हैं। दोनों हाथ से कैच लपक लिया था अनुकूल रॉय ने। वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से जश्न मनाते हैं और जोश दिखाते हैं। अब कोलकाता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विकेट था। आयुष बदोनी की पारी 24 रन पर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जॉर्ज लिंडे आते हैं। यहाँ आते ही उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ एक शॉट खेला। दोस्तों यहाँ गड़बड़ी देखने को मिलती है। रोवमैन पॉवेल ने आगे डाइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगली के सिरे से पहले ही गिर गई। यहाँ एक कैच छूट जाता है, उसके बाद चौका भी लग जाता है। काफी अच्छी कोशिश की थी पॉवेल ने, लेकिन चौका नहीं रोक पाए। वहीं अगली गेंद पर यहाँ जॉर्ज लिंडे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका निकाल लिया। अब 128 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं जब वैभव अरोड़ा आते हैं 1900 ओवर लेकर, दोस्तों यहाँ लग रहा था कि अब लखनऊ सुपर जायंट्स इस पूरे मैच में हावी हो रही है। वहीं कमाल दिखाते हैं वैभव अरोड़ा और यहाँ दोस्तों वह फेंकते हैं जॉर्ज लिंडे को। लिंडे ने आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई इतनी नहीं थी। लॉन्ग ऑन पर निकले और रिंकू सिंह ने एक और शानदार खुशी खुशी कैच ले लिया। अब एलएसजी के डगआउट में काफी उदासी छाई थी। जॉर्ज लिंडे 8 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब दोस्तों दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद शमी आते हैं। मोहम्मद शमी भी लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं, जहां पर दोस्तों तीसरी गेंद पर यहां मोहम्मद शमी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों मोहम्मद शमी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं वैभव अरोड़ा, तो यहाँ हिम्मत सिंह ने सटीक टाइम के साथ एक और कवर पॉइंट्स की तरफ चौका जड़ दिया। अभी उम्मीद बाकी थी। अब आखिरी ओवर था और दोस्तों यहाँ कार्तिक त्यागी को आप क्या बोलोगे? कार्तिक त्यागी ने जो खतरनाक यहाँ गेंदबाजी की है, दोस्तों आप भी क्या सोचोगे? यहाँ जब पहली गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी मोहम्मद शमी को, तो यहाँ 1 रन लेग बाय का मिल जाता है। टिम सीफर्ड से गेंद छूट गई थी और उन्होंने हिम्मत सिंह को स्ट्राइक पर वापस आने का मौका दे दिया और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, धीमी ऑफ कटर गेंद थी। मोहम्मद शमी ने शॉट लगाने की कोशिश की और चूक गए। और यहाँ दोस्तों जब दूसरी गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी, तो यहाँ दोस्तों हिम्मत सिंह को फेंकते हैं, तो यहाँ नो बॉल मिल जाती है, फ्री हिट मिल जाती है। यहाँ हेलमेट के ऊपर काफी गेंद थी। रिंकू काफी गुस्से में थे और इशारों से पूछ रहे थे धीमी गेंद क्यों नहीं फेंक रहा। कार्तिक त्यागी यॉर्कर फेंकना चाहते थे। दोस्तों हम पूरा आपको बताने वाले हैं आखिरी मैच का, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल थाम के बैठिए। अब दोस्तों फिर से एक बार कार्तिक त्यागी गेंद डालते हैं हिम्मत सिंह को, और जहां पर फुल टॉस गेंद थी, कमर के ऊपर थी, यहां पर नो बॉल दी जाती है। कंटिन्यू 2 नो बॉल। यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स त्यागी जो हैं वो रिव्यू लेते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से गड़बड़ी देखने को मिलती है। कार्तिक त्यागी की तरफ से रिव्यू लिया जाता है और यहाँ देखा जाता है कि जो हाइट थी वो कमर की 1.01 मीटर थी और गेंद 1.08 मीटर थी, इसलिए यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स रिव्यू भी गवा देती है। अब नो बॉल कंटिन्यू होती है, 2 नो बॉल। वहीं दोस्तों अगली गेंद जब डालते हैं कार्तिक त्यागी, तो यहाँ हिम्मत सिंह ने भांप लिया और एक शानदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पूरा स्टेडियम दिल पे हाथ रख के बैठा था, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता था। वहीं अगली गेंद जब डालते हैं कार्तिक त्यागी, तो यहाँ वो फंसाते हैं हिम्मत सिंह को। यहाँ हिम्मत सिंह ने आगे बढ़कर जोरदार शॉट लगाया और टाइमिंग गड़बड़ थी, तो रिंकू सिंह ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पूरा माहौल अब कोलकाता की तरफ बढ़ गया था। हिम्मत सिंह यहाँ 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाज आते हैं प्रिंस यादव। दोस्तों जहाँ चौथी गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी, तो प्रिंस यादव ने फिर से एक लेग बाई का रन ले लिया। अब स्ट्राइक पर थे मोहम्मद शमी। 5वीं गेंद जब डालते हैं मोहम्मद शमी को कार्तिक त्यागी, तो यहाँ मोहम्मद शमी ने बल्ला घुमाया और चूक गए और एक डॉट बॉल हो जाती है। रहाणे ने कार्तिक त्यागी को समझाया कि थोड़ा सही से गेंद डालो। वहीं अब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे जीत के लिए। तो दोस्तों अब आखिरी गेंद थी, अगर 7 रन मिल गए तो मैच जीत जाती लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या देखने को मिलता है, अगर छक्का लगा तो सुपर ओवर देखने को लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक त्यागी गेंद डालते हैं छठी, जहां पर मोहम्मद शमी ने दोस्तों छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों मुकाबला यहाँ एकदम अलग ही मोड़ ले चुका था, मैच टाई, और अब बारी थी सुपर ओवर की। मैदान पर जो माहौल था उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। हर एक खिलाड़ी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। रिंकू सिंह, ड्वेन ब्रावो और शेन वॉटसन के चेहरे देखिए, ऐसा लग रहा था मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि मैच यहाँ तक पहुँच गया है। सबके चेहरे पर हैरानी और हल्का सा सदमा साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ अवेश खान के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी।
जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि अब बाजी उनके हाथ में आने वाली है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या आपको लगता है कि सुपर ओवर तक मैच पहुंचाने में कार्तिक त्यागी का सबसे बड़ा योगदान था? जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर में गेंदबाजी की, उसने पूरा खेल ही पलट दिया। आप अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स ही मैच को यादगार बनाते हैं। अगर स्कोर की बात करें तो 20 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 155 रन बनाए थे, 8 विकेट के नुकसान पर। एक संतुलित स्कोर, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे चेज नहीं किया जा सके, और यही कारण था कि मुकाबला बराबरी पर आकर रुक गया। अब शुरू होता है असली रोमांच, सुपर ओवर। दर्शक अपनी सीट पर टिके हुए थे, कई लोग तो सच में दिल थाम कर बैठे थे। हर गेंद अब मैच का फैसला करने वाली थी। स्टेडियम में शोर था, लेकिन उस शोर के बीच भी एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। सुपर ओवर में नियम के अनुसार चूंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने दूसरी पारी खेली थी, इसलिए पहले बल्लेबाजी वही करने वाले थे। क्रीज पर आते हैं आइडन मार्करम और निकोलस पूरान, दो ऐसे बल्लेबाज जो एक ही ओवर में मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं ऋषभ पंत पहले से ही पैड पहनकर तैयार खड़े थे। ये दिखाता है कि टीम पूरी तैयारी के साथ उतरी थी। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी आती है सुनील नरीन के हाथों में। T20 क्रिकेट के सबसे अनुभवी और खतरनाक स्पिनरों में से एक, जिनके पास बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने का हुनर है। पहली ही गेंद और क्या नज़ारा देखने को मिलता है। निकोलस पूरान शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह चूक जाते हैं। गेंद सीधे स्टंप्स पर लगती है और वो बोल्ड हो जाते हैं। सुपर ओवर की पहली गेंद पर विकेट, इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता था। ये पूरी तरह सुनील नरीन का अनुभव था, जिसने यहाँ काम किया। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या पूरन को भेजना सही फैसला था? इतने दबाव वाले मौके पर क्या कोई और बल्लेबाज बेहतर विकल्प हो सकता था? कई लोग ये भी कह रहे थे कि किसी और फिनिशर को भेजना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। अब क्रीज पर आते हैं ऋषभ पंत। दूसरी गेंद पर पंत ने समझदारी दिखाते हुए डीप पॉइंट की ओर खेलकर 1 रन लिया। स्कोर अब 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था, लेकिन दबाव अब भी बना हुआ था क्योंकि गेंदें कम थीं और रन बनाना जरूरी था। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर थे आइडन मार्करम। उन्होंने आगे बढ़कर शॉट खेला और यहाँ जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बाउंड्री की ओर भागते हुए रोवमैन पावल ने जबरदस्त एथलेटिकिज्म दिखाया। उन्होंने रिवर्स कप स्टाइल में कैच पकड़ा, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बाउंड्री पार कर जाएंगे। लेकिन उसी समय उन्होंने अद्भुत सूझबूझ दिखाई, गेंद को हवा में वापस फेंक दिया और वहां खड़े रिंकू सिंह ने कैच को पूरा किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये तालमेल और टाइमिंग कमाल की थी। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि मैच का निर्णायक मोमेंट बन चुका था। अब स्थिति ये थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने सुपर ओवर में सिर्फ 1 रन बनाया था और 2 विकेट खो दिए थे। दबाव अब पूरी तरह उनके ऊपर आ चुका था और दूसरी टीम के लिए लक्ष्य बेहद आसान हो गया था। दोस्तों, यही है क्रिकेट का असली रोमांच, जहां एक एक गेंद कहानी बदल देती है और एक छोटा सा फैसला मैच का नतीजा तय कर देता है। अब आगे क्या हुआ, किसने ये सुपर ओवर जीता, यही देखने का असली मजा है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुपर ओवर का नियम बिल्कुल साफ होता है। अगर कोई टीम 2 विकेट गंवा देती है तो उनकी पारी वहीं खत्म मानी जाती है, और यहाँ ठीक वही हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। सिर्फ 1 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए। यानी अब कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए सिर्फ 2 रन का बेहद आसान लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी आसान नहीं होता, खासकर जब बात सुपर ओवर की हो। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की। क्रीज पर उतरते हैं रिंकू सिंह और उनके साथ आते हैं रोवमैन पावल। ये फैसला टीम मैनेजमेंट का काफी दिलचस्प और समझदारी भरा था, क्योंकि कुछ ही देर पहले इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर वो शानदार कैच लिया था जिसने मैच का रुख पलट दिया था। ऐसे में उनका आत्मविश्वास अपने चरम पर था और टीम ने उसी मोमेंटम का फायदा उठाने का फैसला किया। दूसरी तरफ गेंदबाजी के लिए आते हैं प्रिंस यादव। उनके सामने चुनौती भले ही छोटी दिख रही थी, लेकिन दबाव किसी भी बड़े मैच से कम नहीं था। एक छोटी सी गलती मैच छीन सकती थी। अब पहली गेंद फेंकी जाती है और सामने थे रिंकू सिंह, जो पहले से ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे और इस मैच में 83 रनों की बेहतरीन पारी खेल चुके थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बल्ले का मुंह खोला, गेंद को ऑफ साइड की तरफ शानदार तरीके से प्लेस किया। स्वीपर कवर पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर निकल गई। एक शानदार चौका और इसके साथ ही मुकाबला खत्म। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस रोमांचक सुपर ओवर मुकाबले को जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक चौके की नहीं थी, बल्कि पूरे मैच में दिखाए गए आत्मविश्वास, दबाव में सही फैसले और बेहतरीन फील्डिंग का नतीजा थी। अगर पूरे मैच पर नजर डालें तो रिंकू सिंह आज के असली हीरो साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ 83 रनों की शानदार पारी खेली,
बल्कि फील्डिंग में भी कमाल दिखाते हुए 5 कैच पकड़े। ये एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी जिसने टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि मोहसिन खान ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए, लेकिन उनकी यह मेहनत टीम को जीत नहीं दिला सकी। यही क्रिकेट की खूबसूरती है, कभी कभी बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन भी टीम को जीत नहीं दिला पाता। अब बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो कहीं ना कहीं टीम को अपनी प्लेइंग 11 और रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। खासकर सुपर ओवर में बल्लेबाजों के चयन को लेकर सवाल जरूर उठेंगे। क्या सही खिलाड़ी भेजे गए? क्या रणनीति बेहतर हो सकती थी? ये सब बातें अब चर्चा का विषय बनेंगी। तो दोस्तों, अब आप बताइए, रिंकू सिंह की इस मैच जिताऊ पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? और आपके हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अगर आपको ये पूरा रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो ऐसे ही और क्रिकेट हाइलाइट्स और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त मैच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।